जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित। तो बच्चे, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8 को, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। बड़ा अच्छा चैप्टर है बच्चे। बहुत से बच्चे इस चैप्टर से डरते भी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा वादा है आपसे, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इससे संबंधित आने वाली सभी वीडियो को, तो हम आपको इस चैप्टर को इतना आसान बना देंगे आपके लिए कि इससे अच्छा चैप्टर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चे। और आप जानते ही है कि हम इसमें आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ कंसेप्ट बेस होगी, यानी कि हम सिर्फ कंसेप्ट ही जानेंगे त्रिकोणमिति का। इसमें त्रिकोणमिति क्या होती है, इसका परिचय, और कैसे कैसे इसके कोण और भुजाओं में संबंध होता है, ये सब हम जानेंगे बच्चे आज की वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो है आपको ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूँ कि क्या कि इस चैनल पे, यानी कि वेद स्टडी चैनल पे, आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आपको ट्रिक भी सिखाई जाएगी। ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। तो बच्चे, बढ़ते हैं आज की वीडियो लेक्चर में। त्रिकोणमिति का परिचय पहले बता देते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है बच्चे। त्रिकोणमिति जो है, नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणमिति त्रिभुज की जो भुजा और कोण है उसी के बीच में संबंध जो है वो त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं बच्चे। क्या? त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच आपस में संबंध बताता है। ठीक है। मतलब सर जी, त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसमें तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। तो जो तीन भुजा या तीन कोण, उनमें से कोई एक कोण और कोई एक भुजा, कोई दो भी हो सकते हैं, उनके बीच आपस में संबंध बताएगा। किसमें? कोणों में और भुजाओं में। ये सबसे पहली बात तो यही है हमारे जानने के लिए कि त्रिकोणमिति का हम यूज कहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति का यूज, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मैं उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई नाप कर बता सकता हूँ, वो भी बिना फीट या स्केल की सहायता से? सोचा है? या काफ़ी लंबी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है, उसको बिना पेटी स्केल की सहायता से उसकी ऊंचाई नाप कर बता सकता हूँ? जी हाँ, हम बता सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ त्रिकोणमिति की सहायता से ही। ठीक है बच्चे। हम जहाज की ऊंचाई को नाप सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जो हमारा एंगल आंखों से बनता है उसी को देखना होता है। चाहे हमें ऊंची बिल्डिंग जो है उसकी ऊंचाई नापनी हो या उड़ते जहाज की, तो हम यानी कि काफ़ी लंबी दूरी जो कि ऊंचाई में होगी उसको नापने के लिए मोस्टली त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे। और तो त्रिकोणमिति मोस्टली जो है समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है सिर्फ 10th क्लास तक। याद रखना, कहाँ तक? 10th क्लास तक। 11th क्लास में भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ कहाँ? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। क्या होता है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच में संबंध को पढ़ते हैं, यानी कि एक प्रकार की शाखा है जिसमें ब्रांच है, जिसमें कि हम त्रिकोणमिति की जो भुजा और कोण है उनके बीच के संबंध को पढ़ते हैं। चलो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं बच्चे। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको हम बोलते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चे। अब ये क्या होते हैं? अब मैंने बता दिया, हम जो है ना मोस्टली जो है त्रिकोणमिति को कक्षा 10 तक समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है, पहले ये बताओ त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसमें कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ होता है। अब समकोण त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें कि एक कोण, तीन कोण होंगे इसमें, एक दो तीन, त्रिभुज के अंदर तीन ही भुजा होती है, एक दो तीन। अब समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चे। अब ये बन गया अपना समकोण त्रिभुज। अब इसमें जो ये तिरछी वाली है, इन भुजाओं को परिभाषित किया गया है, यानी कि नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। देख लेंगे बच्चे, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, सिर्फ एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे के फॉर कर्ण याद रखना। इसको आधार बोलते हैं, आधार इंग्लिश में बोलेंगे हम बेस। क्या? बेस। और रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ध्यान रखना। इंग्लिश में बेस बोलते हैं इसलिए बी में लिख रहा हूँ, वरना रिप्रेजेंट इसको ए से करेंगे हम। ये खड़ी भुजा, खड़ी भुजा का हम बोलते हैं लंब, रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये एल देखो, ये के कर्ण और ए आधार, ऐसे याद रखना अपने को। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ये दोनों कोण है,
ये क्या है, एंगल है। एक तो एंगल फिक्स है इसमें क्या, 90 डिग्री। अब इन एंगल को हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी, क्या, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा, कुछ भी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। कोण तो है ना एक, देखो ये छोटा सा एक कोण है, ये भी एक कोण है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। मान लो ये है, तो ये देखो इसको कुछ भी नाम दे दो, फिलहाल के लिए मान लिया ये बीटा, कोई दिक्कत। चलो अब बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात, अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने, 6। इनको परिभाषित किया गया है कैसे, चलो सबसे पहला होता है साइन थीटा। क्या, साइन थीटा, याद रखना यही है, ये जड़ है पूरी त्रिकोणमिति की। जिसने ये सीख लिया या समझ लिया इसको, तो वो मार नहीं खाएगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है लंब बटे करण। लंब बटे करण यानी कि परिभाषित है, फिक्स है। साइन थीटा, इनको भूल जाओ। साइन, ये क्या है, ये एक प्रकार का मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि साइन थीटा जो है, थीटा कौन होगा ना, और ये लंब बटे करण, लंब क्या हुआ, ये रहा एल, और करण क्या हुआ, ये रहा के, ये भुजा होगी। तो ये भुजा और कोण में संबंध हुआ, इसी को मिला के बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है बच्चे। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे करण, यानी कि लंब और करण का अनुपात जो है वो साइन थीटा कहलाएगा, फिक्स है ये। आगे कोस थीटा, इसको याद कर लेना, कोस थीटा होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। इससे आगे होता है टैन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार, कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है बच्चे। 6 होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, 6। इससे आगे जाता है बच्चे अपना कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, कितना, आधार बटे लंब। टेंशन मत लो, ठीक बताऊंगा इसको याद करने की। इससे आगे होता है सेक थीटा, 5वें नंबर का, जो होता है करण बटे आधार। और 6ठे नंबर का होता है कोसेक थीटा, जिसको बोलते हैं करण बटे लंब। तो नंबर डाले तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ठीक है बच्चे। ये होता है अपने पास, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि त्रिभुज की भुजा और कोणों में संबंध। ये परिभाषित है, अपने को रट्टा मारना है, याद रखना, ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि साइन थीटा जो होगा वो लंब बटे करण के बराबर होगा। लंब और करण की भुजा का अनुपात जो है साइन थीटा कहलाएगा। आधार और करण की भुजा का अनुपात कोस थीटा, लंब और आधार की भुजा का अनुपात टैन थीटा, करण और लंब की भुजा का अनुपात कोसेक थीटा, करण और आधार की भुजा का अनुपात सेक थीटा, आधार और लंब की भुजा का अनुपात कोट थीटा, ठीक है बच्चे। अब सर जी हम याद कैसे रखेंगे, आपको देखो याद क्या करना है, अपने को 6 याद करने हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। क्या, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है, या रट्टा मार लो, साइन, कोस, टैन, सेक, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब ये जो भुजा है इनका अनुपात देखो इस ट्रिक से याद रखते हैं, ये ट्रिक नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, इसको, इस ट्रिक को रट्टा मार लेना। लाल बटे कक्का, इसको 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लाल बटे कक्का, या और भी बताते हैं सर जी, लाल कुत्ता काटने आया। अब क्या होता है देखो बच्चे, ये पहले नंबर का कौन है, साइन, तो ये वाला होता है साइन थीटा पहले नंबर का। दूसरे नंबर का देखो कौन है, कोस, तो कोस थीटा हो गया क्या, आधार बटे करण। तीसरे नंबर का टैन थीटा, तो ये हो गया लंब बटे आधार। चौथे नंबर का देखो क्या है, आधार बटे लंब, तो नीचे से पढ़ो, ये हो गया अपना कोट थीटा, ऊपर की ओर आधार बटे लंब। अगले वाला क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया करण बटे आधार, और ये वाला लास्ट का कोसेक थीटा। इस प्रकार से बच्चे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रिक है बस याद रखने की कि कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखते हैं। साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, और कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे नीचे वालों के लिए, ठीक है बच्चे। ये सब लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, यानी कि यहाँ से लिए गए हैं, और थीटा ये रहा। इनको बस परिभाषित कर दिया गया है कि ऐसे ऐसे हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण का अनुपात साइन थीटा होगा, आधार बटे कर्ण का कोस थीटा, लंब बटे आधार का टैन थीटा, और ऐसे ही ये, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में और भी अच्छा है बता दें आपको,
चलो देखो इंग्लिश में एच, पी और बी। इंग्लिश में हम आपको बता दें पी बी एच। ये देखो, ये इसको हम इंग्लिश में याद करते हैं पी बी, पी बटे एच एच बी, यानी कि साइन थीटा होगा पी बटे एच। पी क्या, परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूस। ऐसे कोस थीटा, ये क्या सेक थीटा, और नीचे से पढ़ोगे कोट, ये सेक और ये कोसेक। इसकी ट्रिक और भी अच्छी है, बता दें आपको। देखो पाकिस्तान भुक्का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये याद हो गए होंगे। ठीक है, एक बार और दोहरा लो। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक और लाल बटे काका। इधर से शुरुआत करना, ऐसे जाना और नीचे वालों को ऊपर की ओर पढ़ना। ठीक है बच्चे, तो ये तो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चे त्रिकोणमिति में। अच्छा चलो इसको यहीं देख लेते हैं। ये 6 तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चे क्या हो रहा है, आपको बता दें इस चित्र को, तो चलो बाद में बना लेंगे हम। कुछ और सूत्र भी हम ये सूत्र ही मान लो, इस चैप्टर के जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले ये है। आगे बढ़ते बच्चे, अगला फॉर्मूला 7वें नंबर का। अब देखो क्या है, साइन थीटा क्या दिखा रहा है आपको, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या दिखा रहा है, लंब बटे कर्ण। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कुछ आ रहा है कौन, देखो ये लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब है। इसका मतलब सर जी ये उल्टा हो रहा है। देखो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब जी, ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब सर जी मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे हैं। हाँ, इनको उल्टे बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा जो है 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के व्यस्तक्रम है। व्यस्तक्रम का मतलब उल्टा है। देखो ये लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब है, ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है बच्चे, उसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। वैसे याद भी रखना कि 1 बटा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। अगला देखो फॉर्मूला 8वें नंबर का, यहाँ देखो कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। यहाँ आधार बटे कर्ण है, कर्ण बटे आधार है। इसका मतलब ये भी और ये भी आपस में उल्टे है। इसलिए बच्चे दुनिया वाले बोलते हैं कि जो कोस थीटा है वो 1 बटा सेक थीटा होता है। क्यों, दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है, इसलिए कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। देखो ये उल्टा हो रहा है ना, आधार बटे कर्ण का कर्ण बटे आधार हो रहा है, इसलिए कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसका मतलब तो इनमें भी होगा। जी हाँ, इनमें भी है। देखो लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है। इसका मतलब सर जी टैन थीटा जो है वो उल्टा होगा किसका, कोट थीटा का। ठीक है, टैन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो इस प्रकार से 9 फॉर्मूले हो गए। आगे भी है, आगे भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है बच्चे, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना। इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको मिटा दूँ, याद कर लेना, लाल कुत्ता काटने आया या लाल बटे कक्का, किसी भी आप इसको याद रख सकते हैं। इंग्लिश वाला और भी अच्छा है, पाकिस्तान भुक्का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो अब आपको देखो बच्चे, अगर मैं इसको और इसको भाग कर दूँ, किसको, लंब बटे कर्ण को आधार बटे कर्ण से भाग कर दूँ, तो देखो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ रफली करके, यहाँ देख लेते हैं। लंब बटे कर्ण को किससे भाग कर दूँ, आधार बटे कर्ण से। यानी कि ये क्या था, लंब बटे कर्ण अपना साइन है, साइन थीटा को जो है मैं किससे भाग दे रहा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है, कोस थीटा। अब देखो क्या होगा, इसे नीचे डिवाइड में कट जाते हैं, या इसको बार बार की गुणा करके, अंदर अंदर की गुणा करके तब काट लो। कैसे, एल गुना के जाएगा और के गुना ए जाएगा, तो देखो ए से के कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, एल बटा ए, लंब बटा ए। इसलिए बच्चे यहाँ से बोला आगे दुनिया वालों ने क्या, कि एल बटा ए क्या है, टेन थीटा। इसका मतलब इसको मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि तो टेन थीटा का फॉर्मूला है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि लोग कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है।
तो ये एक नया फॉर्मूला है जो कि 10th नंबर का है। किसका? 10th नंबर का। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है बच्चे। 10वें नंबर का फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे। यहाँ से साइन को उठाओ और कोस को उठाओ, दोनों को भाग कर दो तो के कट जाएगा, लंब बटे आधार बचेगा, लंब बटे आधार ही tan थीटा होता है। इससे अगला लास्ट का फॉर्मूला है इसमें 11वां। ये क्या है बच्चे? अच्छा तो सर जी tan थीटा ये होगा, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको उससे भाग दे दूं तब भी तो के कटेगा, के तो कट जाएगा, तब बचेगा बच्चे आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब क्या है? कोट थीटा। इसका मतलब सर जी कोट थीटा कब बनेगा? जब कोस को किससे भाग दे रहे होंगे? साइन से। कोस को किससे भाग दे रहे होंगे? साइन से। कोस को किससे भाग दे रहे होंगे? साइन से। तो 11वें नंबर का फॉर्मूला बन गया अपना कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से भी इसको सोच सकते हैं हम, tan थीटा किसका उल्टा होता है? कोट का। तो अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये भी तो पलट जाएगा, जैसे ये पलटेगा tan क्या बन जाएगा? कोट। तो ये पलट के तो कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 11 फॉर्मूले बने बच्चे आज। कितने? 11। इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, तभी आपकी त्रिकोणमिति बिल्कुल अच्छी होगी। सिर्फ बेसिक है। क्या है? बेसिक। ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको ट्रिक से भी सिखाया जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 11 फॉर्मूले जो कि त्रिकोणमिति है अनुपात है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। चलो आगे बढ़ते बच्चे। अब हम एक बात और जान लेते हैं बच्चे। एक बात क्या सर जी? ये जो कोण होता है ना थीटा, इसी के हिसाब से हम भुजाओं का नाम रखते हैं। क्या सर जी? हाँ भैया देखो कैसे मैंने बनाया था ना आपके लिए। ये समकोण त्रिभुज था। क्या था? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण 90 डिग्री था। इसको बोला था कर्ण यानी कि के, इसको आधार बोला था यानी कि ए, इसको बोला था लंब, तो इसको बोला था यहाँ थीटा, इसको बोला था बीटा। अब मैं जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं मैं इस कोण के हिसाब से लिखे हैं। ये कोण थीटा। अब इस कोण के हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। लेकिन अगर मैं कोण इस कोण की बात करूँ तो इसके लिए लंब आधार आपस में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? कैसे सर? सर हम देखो, अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो इस कोण के लिए आधार ये होगा। कौन से वाला? ये। किसके लिए? बीटा के लिए। मैं लिख रहा हूँ बीटा ए, यानी कि बीटा का आधार ये है और बीटा का जो लंब है वो ये होगा, बीटा का लंब, यानी कि बीटा कोण के लिए इस कोण के लिए लंब ये होगा। बच्चे याद रखना, इसमें कंफ्यूज होता है। इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, जबकि इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। हमेशा याद रखना कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब होगी या आधार होगी। इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसके लिए लंब या भुजा होगी और आधार या होगी। या ये मान लो कि जिस कोण जिस भुजा पे बनेगा वो उसका आधार होगा। अब ये कोण इस भुजा से बन रहा है तो ये इसका आधार, अब ये इसका बन रहा है तो ये इसका आधार। कर्ण चेंज नहीं होगा, यानी कि कर्ण नहीं बदलता। याद रखना आगे क्वेश्चन में हम करने वाले हैं कि इस कोण के लिए ये लंब ये आधार, इस कोण के लिए ये आधार ये लंब, ठीक है। बाकी फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। कैसे कैसे मैं एक दो लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन बीटा तो फॉर्मूला तो वही लंब बटे कर्ण अभी बताया, तो लेकिन इसके लिए लंब जो होगा वो यू होगा और कर्ण तो सेम ही रहेगा, ठीक है, कर्ण सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका नाम दे दूँ मान लो ए बी सी, तो इसको बोलूँगा बी सी बटे ए सी, क्योंकि लंब इसके लिए बी सी होगा और बटे कर्ण तो ए सी है ही है, ठीक है बच्चे। तो इसे भी हम रख सकते हैं। अपने को भी याद रखना, बस क्या होगा देखना है कि किस कोण के लिए क्या है। एक दो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, वो हम कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अब इससे आगे क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में बच्चे एक चीज़ और होती है, हमने वो त्रिभुज वाले चैप्टर में भी पढ़ाई है। वो क्या होता है? पीजीटी। पता है आपको? पीजीटी जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या होता है बच्चे? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार, इनके वर्गों के वर्ग कर दिया उसके योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है। प्रमेय क्या होती है? सिद्ध किया हुआ कथन होती है। सिद्ध किया हुआ कथन। सिद्ध कौन करता है? साइंटिस्ट लोग।
ठीक है, आप भी कर सकते हो, आपके पास दिमाग तो है, कोई एक अपनी प्रमेय बना दो, उसको प्रूफ कर दो, ठीक है, तो आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है, जैसे इनका आ रहा है पाइथागोरस प्रमेय का। तो एक सिद्ध किया हुआ कथन है इनके द्वारा। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ, ठीक है, इन्होंने प्रमेय दी थी कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन, कर्ण के, उसका वर्ग शेष दो भुजा, शेष कौन सी बची, लंब और आधार, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका बहुत यूज होता है त्रिकोणमिति में, ठीक है बच्चे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए गए हैं, उनको बताते हैं क्या क्या होते हैं, वे अपने को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। निकालना तो हम बता ही देंगे, ठीक है, लेकिन याद करने हैं वे अपने को, क्योंकि उन्हीं से हम आगे सवाल को करेंगे, ठीक है। तो बता रहे क्या, त्रिकोणमितीय सारणी बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे कुछ विशेष कोणों के लिए, किसके लिए, कुछ विशेष कोणों के लिए, कौन होंगे ना, कौन होंगे, वाह अच्छा है, कौन होंगे, चलो यहाँ तो आ जाएंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। जैसे सबसे पहला कौन था, साइन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे अपने थीटा, और थीटा में सबसे पहला कौन आएगा, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री, कुछ विशेष कोणों के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर का होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और लास्ट का होता है 90 डिग्री। ये अपने को याद करने होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल एंगल है जिनके लिए फिक्स है कि साइन 0 डिग्री इतने देगा, साइन 30 डिग्री समझ रहे ना, थीटा कौन 30 डिग्री, कौन मापने की, ठीक है, मात्रक होता है। जैसे दूरबीन मापते हैं किसमें, मीटर में, तो थीटा को हम यानी कि कौन नापते हैं, डिग्री में। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, चलो इनको भी लिख लेते हैं। दूसरे नंबर का होता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट का कोसेक थीटा, ठीक है बच्चे। अब ये हमको याद करने हैं, याद रखना, क्या करने हैं, याद, निकालना तो हम सिखा ही देंगे इनको, क्योंकि इनके बिना काम चलने वाला नहीं है त्रिकोणमिति में, ठीक है। वैसे क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, घबराओ मत, लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी है। चलो, तो साइन 0 डिग्री पे साइन 0 का मान होता है 0, और 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2, और 90 डिग्री पे होता है 1। आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता, भाई हमें पता, टीचर हम पढ़ाते हैं। इनकी अगर हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे इनको सिद्ध करना भी आता था कि बताओ कैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, लेकिन आपको सिद्ध नहीं करना, आपको तो सिर्फ रट्टा मारना है कि होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम इसको निकालते हैं, चलो निकालना बता देता हूँ आपको, वरना हमारे टाइम पे तो भैया इसको प्रूफ करना भी होता था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता था कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 45 का इतना होता है, साइन 23 का इतना होता है, क्यों होता है, ठीक है। आपको प्रूफ नहीं करना है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, मैं फॉर्मूला है √n/4, यहाँ से स्टार्ट करो, इसको 0 लिखो, इसको 1 2 3 4, पहले जो है साइन का निकालेंगे। यहाँ देखो, इसका नंबर n है ना, n/4, तो n ये नंबर है, 0 1 2 3 4। तो पहले मैं साइन 0 डिग्री का ढूंढूंगा, तो n की जगह क्या रखूँगा, 0, क्या रखूँगा, 0। तो यहाँ रखो 0/4, यानी कि क्या आएगा, 0, और √0 कितना होता है, 0, इसलिए साइन 0 का मान हुआ 0, ठीक है बच्चे। इससे आगे बढ़ो। अब मुझे अगर साइन 30 डिग्री का मान निकालना होगा, तो यहाँ पर n का मान कितना, 1, तो n का मान वहाँ रखूँगा 1, तो 1/4, 1 और 4 इसलिए साइन 30 डिग्री का मान हुआ 1/2, ठीक है बच्चे। मैं फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। चलो अगले की ओर बढ़ते, यहाँ पर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान, अब इसके लिए n का मान देखो कितना, 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2, n का मान कितना रखो, 2, 2/4,
तो देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट कुछ नहीं होता, इसलिए इसको लिख देते हैं √2। इसलिए साइन 45 डिग्री का मान हुआ 1/√2। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान एन की वैल्यू कितनी, 3, और डिवाइड बाई 4 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड बाई 4। तो √3 और 4 का रूट तो हो जाएगा 2, इसलिए इसका मान होता है √3/2। आगे बढ़ते हैं। अब 90 डिग्री का निकालेंगे तो 90 डिग्री के लिए एन का मान जा लिया कितना, 4। तो जैसे हम एन का मान यहाँ रखेंगे तो 4/4 कितना जाएगा, 1, और 1 का रूट 1, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है बच्चे, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। चलो, तो इस प्रकार से साइन के तो मान आ गए, हमें सिर्फ इसमें 1 के निकालना होता है, बाकी का तो हम इसी की सहायता से निकाल देंगे। कैसे, कोस थीटा का मान क्या, अगर कोस थीटा का मान निकालना है तो उसको वहाँ से उठा के इधर रखते जाओ, 1 √3/2, इसको यहाँ के यहीं रखो, 1/√2, इसको इधर ले जाओ 1/2, और यहाँ आ जाएगा 0 यहाँ। यानी कि सर जी ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। कोस 0 डिग्री का आपसे मान पूछे तो 1, कोस 83 डिग्री का मान पूछे √3/2, कोस 45 डिग्री का मान पूछे 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान पूछे 1/2, कोस 90 डिग्री का मान पूछे 0। ठीक है बच्चे, अब आते हैं tan थीटा पर। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, उसको मिटा दिया मैंने, अच्छा n/4, इसको याद कर लेना। tan थीटा अभी बताया मैंने आपको, क्या 7वें नंबर का फॉर्मूला याद है आपको, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। यानी कि सर जी साइन को कोस से भाग दे तो tan के मान आ जाएंगे। हाँ बच्चे आएंगे, ऐसा ही क्यों क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है क्या, sin θ/cos थीटा। ठीक है, चलो तो जैसे हम इसको tan 0 का मान निकाल लेंगे तो 0 वालों को भाग दे दो, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो आंसर जाएगा 0। इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर जाएगा 1/√3। इसको इससे भाग देंगे तो √2 से √2 भी जाएगा, 1 के 1/1, यानी कि आंसर जाएगा 1। इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 जाएगा तो √3/1 आएगा। अब 1 डिवाइड में लिखो या ना लिखो। अब यहाँ आ जाओ, अब 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या यहाँ आता है अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको बच्चे, किसी भी संख्या के नीचे अगर डिवाइड में 0 जाएगा तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आता है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है बच्चे, अब कोट थीटा का मान, कोट थीटा का मान बिल्कुल सिंपल, इसको घुमा के रख दो। घुमा के रखने का मतलब इन्फिनिटी यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ का यहीं, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 पहुँच जाएगा यहाँ। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे क्या, कोट थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 8वें नंबर का था, क्या था, कोस θ/sin θ, इसका उल्टा। तो इसका मतलब सर जी अगर मैं, अब तक तो हमने ए से भाग दिया, अगर मैं कोस को साइन से भाग दे तो यहाँ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आएगा, देखो 1 को 0 से भाग दे इन्फिनिटी, इसको उससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर रहेगा, ये पूरा पूरा कट के 1, इससे भाग देंगे तो 1/√3, और इसको ऊपर रख दोगे तो 0। ऐसे भी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, sec थीटा का मान। अब sec थीटा का मान कैसे आएगा, कैसे आएगा, चलो यहाँ देखो sec थीटा का मान, सॉरी ये शायद 11वें नंबर का फॉर्मूला था, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, चलो जो भी होगा आप, मैंने लिखवा दिया था, छोड़ो, यहाँ जाओ। sec थीटा का मान, sec किसका उल्टा था, sec थीटा जो है cos थीटा का उल्टा था, या ऐसे पढ़ लो, cos थीटा जो है किसका उल्टा था, 1/sec थीटा का। यानी कि सर जी cos थीटा जो है sec थीटा का उल्टा होता है, तो इसका मतलब अगर मैं जिसके मान निकालने तो इसके मान को पलट दो, किसके, cos वाले को। चलो तो sec थीटा इसका उल्टा करेंगे तो एक का एक ही उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा तो √2/1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो, इसका उल्टा 2/1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो। अब इसका उल्टा बताओ कितना आएगा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा, यानी कि मान लो चलो आपको 2 का उल्टा करना तो 2 को कहाँ ले जाते हो, नीचे, ये उल्टा हो गया। अब 0 का उल्टा करना है तो 0 कहाँ जाएगी, नीचे, किसके, 1 के, तो 1/0 यानी कि हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी, यानी कि इसका मान आएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा को बस घुमा के रख दो, इन्फिनिटी यहाँ, 2 यहाँ, √2 यहाँ के यहीं, 2/√3 यहाँ, और 1 यहाँ, घुमा के रखने से कोसेक का भी आ जाएगा। वैसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, या साइन कोसेक का, तो इसको पलटोगे, इन्फिनिटी 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा
1। सिंपल है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि हमें याद करने हैं। बनाने तो आने ही चाहिए, या याद भी होने चाहिए। ठीक है, आप इनको 1-2 बार बना के देखेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे, याद हो जाएंगे अगर आपने 1-2 बार बना लिया। ये फॉर्मूला है √n/4। अब सिंपल हो गया बच्चे, आपको सिद्ध नहीं करना, आपको सिर्फ याद कर लेना। ठीक है, याद भी हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो sin 0 डिग्री का मान इतना, sin 30 का इतना, 45 का इतना, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, आप पूछ सकते हो सर जी ये इसमें 15 डिग्री बीच के कोण कहाँ है, बीच के कोण कहाँ है? बच्चे मैं आपको बता दूं, sin 0 डिग्री का मान कुछ और होगा, sin 1 डिग्री का मान कुछ और होगा, तो sin 2 डिग्री का मान कुछ और होगा। अब सारे मान याद करते फिरोगे क्या आप? नहीं, सारे अपने को याद नहीं करनी, इसलिए मैंने बताया था ये त्रिकोणमिति सारणी है जिसमें कुछ स्पेशल कोणों के लिए का मान देखते हैं हम, कुछ स्पेशल। ठीक है, अब सबके थोड़ा याद करोगे, अब कर भी नहीं सकते आप, अब अगर चाहो तो। चलो, तो स्पेशल कोणों के मान है, वे स्पेशल कौन से है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्पेशल कौन है जिनके मान हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट में बताना जो भी बच्चा याद कर ले, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या है, अच्छा इस बात का भी आपने सर जी आपके मन में डाउट होगा कि आपने ऐसा करा और इसको घुमा के रख दिया, इसको घुमा के रख दिया। इसका रीज़न है, हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। आप फिलहाल के रट्टा मान लो कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 है और कोस में 60 का है। क्या रट्टा मान लो, जो sin में 30 का है वो कोस में 60 का है। क्यों है, क्यों होता है ऐसे घुमाने पे ये, तो हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे, बस आने वाली आगे की वीडियो में 2 एक्सरसाइज करके उसके बाद एक बार फिर से हम थोड़ा बेसिक बताएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं 90 डिग्री से कम के त्रिकोणमितीय अनुपात, वहाँ पर बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, हम आगे वाली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में। जय हिंद।